स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रेडियन को। रेडियन क्या होती है स्टूडेंट्स? रेडियन एक ऐसी एंगल होती है, और एंगल किसे कहते हैं? जिसका कोई कॉर्नर हो उससे कहा जाता है एंगल। एक ऐसी एंगल जो कि 2 डायमेंशनल हो, यानी कि प्लेन एंगल हो, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल किसे कहते हैं, 3 डायमेंशनल किसे कहते हैं, ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में, डायमेंशन के बारे में बताया, ताकि आप लोग रेडियन और स्टीरेडियन को समझ सको। तो रेडियन हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल होती है। 2 डायमेंशनल मतलब ये बिल्कुल प्लेन, ठीक है, प्लेन एंगल हो। 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल होती है जो सबटेंडेड होती है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि ये सर्कल के सेंटर में सबटेंडेड होती है। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ सर्कल को बना लेती हूँ। सर्कल भी मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि सर्कल क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है, ये अभी अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये रेडियन हमारे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल होती है जो कि सर्कल के सेंटर में सबटेंडेड होती है इस तरह, और ये एंगल मस्ट इतने डिग्री का हो जिसकी लेंथ ये है, लेंथ इसकी। ठीक है, इस एंगल की लेंथ ये है, जिसकी लेंथ बराबर होना चाहिए, इसकी लेंथ बराबर हो रेडियस ऑफ अ सर्कल की, यानी ये लेंथ हमारे पास इक्वल होनी चाहिए इस सर्कल के रेडियस के, ये दोनों आपस में सेम लेंथ की हो। अगर ये हमारे पास 2 मीटर्स है तो ये भी 2 मीटर्स ही होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं रेडियन। इस लेंथ को कहा जाता है रेडियस। मैं यहां पे लिख लेती हूँ रेडियस, जबकि इस लेंथ को कहा जाता है आर्क लेंथ। इसको कहा जाता है आर्क लेंथ और इसे कहते हैं रेडियस। तो स्टूडेंट्स, रेडियन की मैं डेफिनेशन यहां पे लिख लेती हूं, इसको पहले मिटा दूं। रेडियन इज अ टू डायमेंशनल प्लेन एंगल subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius। ये क्या कह रहा है कि रेडियन इज 2 डायमेंशनल, मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बना लेती हूँ। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल, बिल्कुल ही स्ट्रेट प्लेन एंगल है इस तरह का। ठीक है, एंगल है जो कि सबटेंडेड होता है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इस तरह सर्कल के सेंटर में ये एंगल बना होता है। सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, ये आर्क है। ठीक है, ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस है। ठीक, ये आर्क लेंथ हुआ, ये रेडियस हुआ। ठीक है, ये भी रेडियस है। यहाँ पे जितने भी सर्कल से अगर हम लेंथ खींचते जाए वो हमारे पास रेडियस होंगे। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस है। ये आर्क लेंथ हमारे पास क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए इस रेडियस के। ठीक है, इसका लेंथ इक्वल हो इस रेडियस के, तो इस एंगल को कहा जाता है रेडियन, इस एंगल को। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड भी साथ में लिख लेती हूँ, रेडियन। इस एंगल को कहा जाता है रेडियन।
ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है रेशो बिटवीन आर्क लेंथ के और रेडियस के। किस तरह, एंगल, इस एंगल को हम थीटा का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये थीटा एंगल हमारे पास क्या होता है, ये इक्वल होता है आर्क लेंथ की रेशो या फ्रैक्शन के जो फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं रेशो, रेशो बिटवीन द आर्क लेंथ्स। ठीक है, बिटवीन द आर्क लेंथ्स, जितने भी लेंथ्स यहाँ पे आ रहे हैं आर्क के, उसके रेशो। मैं यहाँ पे इसको कैपिटल एस से इस वजह से शो कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक आर्क नहीं है, ये बहुत सारे आर्क्स है। ठीक है, आर्क लेंथ्स डिवाइडेड बाय रेडियस के, इस तरह। ये एस हमारे पास क्या है, ये है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2πr है। ठीक है, तो इस वैल्यू को अब हम पुट करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो ये थीटा एंगल हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2πr/r, यानी कि रेडियस। r से r कट जाएगा तो थीटा हमारे पास किस चीज की इक्वल होगा, 2π के। तो यहाँ पे ये थीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2π के, 2π रेडियंस के। यानी एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, एक सर्कल में 2π रेडियंस होते हैं। ठीक है, एक सर्कल में 2π रेडियंस होते हैं। इसी तरह अगर मैं सिर्फ एक ही रेडियन को काउंट करना चाहूँ तो वो हमारे पास कैसे होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारे पास थीटा है विच इज इक्वल्स टू ये आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमें पता है, आर्क लेंथ किसकी इक्वल होती है, आर्क लेंथ इक्वल होती है रेडियस के। तो रेडियस और आर्क लेंथ दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर भी मैं इसको r से ही शो करती हूँ बिकॉज s इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल s किस चीज को शो कर रहा है, आर्क को। आर्क हमारे पास इक्वल है रेडियस के, तो रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस कट गए और हमारे पास थीटा इक्वल आ गया 1 के। तो इसी तरह ये हमारे पास सिर्फ एक रेडियन है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडियन। और ये भी आप लोग याद रखो कि एक सर्कल में 2π रेडियंस मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे स्टीरेडियन। स्टीरेडियन हमारे पास 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल होती है, 3 डायमेंशनल इस तरह का एंगल। ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल एंगल है। स्टीरेडियन भी बिल्कुल इसी तरह का ही एंगल होता है, इस तरह 3 डायमेंशनल एंगल। यानी 3 डायमेंशनल क्या है, यानी ये इस तरह प्लेन नहीं होता बल्कि ये 3 डायमेंशनल होता है जिसका कोई एरिया भी हो, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऑक्यूपाई करे, उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। तो ये एंगल भी हमारे पास बिल्कुल सेम इसी तरह ही 3 डायमेंशनल होती है। और ये क्या होता है, ये एक स्फीयर के, यहाँ पे मैं एक स्फीयर बनाने जा रही हूँ, स्फीयर के सेंटर में सबटेंडेड होती है स्टीरेडियन इस तरह। और क्या होना चाहिए, इस स्टीरेडियन का जो एरिया है वो, ये इसका एरिया है, इसका एरिया मस्ट इक्वल होना चाहिए स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी रेडियस के स्क्वायर के ये इक्वल होना चाहिए ये एरिया। ठीक है, अगर हम इस रेडियस को 2 टाइम्स कर ले, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक, और इसी को यहां पे मेजरमेंट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा और इसे हम कहते हैं स्टीरेडियन। मैं इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख लेती हूं। स्टीरेडियन इज अ 3-dimensional solid angle subtended, 3-dimensional solid angle subtended बना होता है, यहां पर मौजूद होता है subtended at the sphere, at the center of the sphere, center of the sphere, by a
क्या होता है ये एंगल? 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल होती है, ये 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल होती है और ये सबटेंडेड होती है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी स्फीयर क्या, एक बॉल के शेप का जिसमें ये बना होता है ये एंगल, और ये सॉलिड एंगल जिसका कोई एरिया भी होता है और स्फीयर ऑफ द सेंटर पे सबटेंडेड बाय अ सरफेस ऑफ स्फीयर it is equal to the ratio between subtended spherical area square to the square of the radius। यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? इट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन सबटेंडेड स्फेरिकल एरिया, ये एरिया है हमारे पास, टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और ये एरिया हमारे पास इक्वल होना चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल क्या होता है? इस एंगल को भी हम थीटा से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये थीटा एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए? इट इज इक्वल्स टू स्फेरिकल एरिया, स्फेरिकल एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सॉलिड एंगल, यानी कि स्फीयर। स्फेरिकल एरिया का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस स्फेरिकल एरिया विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 4 पाई, थीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एक दूसरे को काट लेंगे तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 4 पाई के। 4 पाई यानी कि एक स्फीयर में कितने स्टी रेडियंस होते हैं? एक स्फीयर में 4 पाई स्टी रेडियंस मौजूद होते हैं। अगर हम इस फॉर्मूला को सिर्फ एक ही रेडियन, स्टी रेडियन के लिए देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये एरिया स्फेरिकल एरिया हमने पूरा देखा था, अगर हम सिर्फ एक ही सॉलिड एंगल को देखें तो उसका एरिया हमारे पास क्या होता है? उसका एरिया हमारे पास इक्वल होता है इस एरिया, इस रेडियस के स्क्वायर के। तो इसको भी हम रेडियस के स्क्वायर के इक्वल लेकर ले सकते हैं। आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दूसरे को कट लेंगे तो थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 स्टी रेडियन के। ठीक है, स्टी रेडियन के। स्टूडेंट्स, रेडियन और स्टी रेडियन को हम रेडियन को हम कहते हैं प्लेन एंगल, रेडियन को हम कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल है, उसका जो यूनिट है वो है रेडियन, और रेडियन को हम शो कर सकते हैं रेड से। ठीक है, इसी तरह स्टी रेडियन सॉलिड